आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं विषय संस्कृत पाठ पंचमा पाठा। इसमें है विद्या महिमा। इसमें श्लोक दिए हुए हैं, उनको हमको पढ़ना है। सबसे पहले दिया हमको विद्या ददाति विनयम, विनयादयाति पात्रता, पात्रत्वाद धर्म पनोक्ति, धना धर्म तथा सुखम। इसका अर्थ देखते हैं कि विद्या क्या देती है, विनय देती है। विनय से हमको क्या होती है, पात्रता यानी योग्यता आती है, और योग्यता से हमारे में क्या होता है, धन की प्राप्ति होती है, और धन से धर्म, और धर्म से क्या होता है, हमको सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद देखेंगे दूसरा, विदेशेषु धनम विद्या, वैष्णेषु धनम मतिहा, परलोके धनम धर्मा, शीलम सर्वत वे धनम। मतलब विदेशों में ही विद्या ही धन है, आपत्ति में ही बुद्धि धन है, परलोक में धर्म ही धन है, और शील तो सभी स्थानों पर धर्म है। उसके बाद देखेंगे हम, सुंदीरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधना, सोपते न बिना विद्या, विद्या सर्वस्व भूषणम। मतलब बिना विद्या के मनुष्य शोभायमान नहीं लगता, चाहे वह सुंदर सुशील अच्छे कुल का एवं बहुत धनवान भी हो। अतः विद्या सबका भूषण होती है। फिर दिया है हमको, विद्या रूपम कुरु पाणाम, निर्धनानाम धनम तथा निर्बलानाम बलम, विद्या साधनीया प्रियतनता। मतलब रूपों का रूप विद्या होती है, तथा निर्धनों का धन विद्या होती है, बलहीनों का बल विद्या ही होती है, जो प्रयत्न पूर्वक प्राप्त की जा सकती है। फिर दिया है हमको दूसरा वाला, विद्वत्वम च नृप्त। फिर दिया हमको, विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत पूज्यते। अर्थात इसका जो अर्थ व अनुवाद होगा, विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि राजा की पूजा अपने देश में होती है, किंतु जो विद्वान होता है उसकी जो पूजा होती है वो हर जगह होती है। फिर दिया हमको, आलस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात इसका जो हिंदी में अनुवाद होगा, आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन के पास धन कहाँ, धनहीन के पास मित्र कहाँ, और बिना मित्र वाले पुरुष को सुख कहाँ। फिर दिया हमको आगे, पुस्तकस्था तू या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुपत्ने न सा विद्या न तद धनम। अर्थात इसका हिंदी में अनुवाद होगा, पुस्तक में स्थित विद्या अर्थात बिना याद की हुई विद्या, और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन कार्य पड़ने पर, आवश्यकता होने पर ना तो वह विद्या काम आती है और ना ही वह धन काम आता है। फिर दिया है, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना, अकुलीनो अपि विद्यावान देवेरपि स पूज्यते। इसका अर्थ होगा, विशाल कुल में उत्पन्न होने से क्या यदि मनुष्य विद्याहीन है, और निम्न कुल में उत्पन्न होने पर भी जो विद्यावान है, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। इसका हमको हिंदी में अनुवाद लिखेंगे अभी अपन। अब हम देखेंगे इस लोगों के हिंदी में अर्थ। तो पहले दिए हमको, विद्या ददाति विनयम, डाइजेस्ट करके अंतिम वाली पंक्ति लिखी हमने, धना धर्म तथा सुखम। इसका हिंदी अनुवाद होगा, विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म, और धर्म से सुख प्राप्त होता है।
इसी प्रकार से देखेंगे प्रश्न करते श्लोक नंबर 2। विदेशेषु धनम विद्या, फिर डेढ़ दे करके अंतिम वाली पंक्ति है शीलम सर्वत्र वे धनम। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा विदेशों में विद्या ही धन है, आपत्ति में बुद्धि ही धन है, परलोक में धर्म ही धन है, और शील तो सभी स्थानों पर धर्म है। फिर दिया है तीसरे नंबर का सुंदूरो अपि सुशीलो अपि, डेजर्ट दे करके अंतिम पंक्ति लिखी है हमने विद्या सर्वभूषणम। हिंदी अनुवाद होगा इसका भी बिना विद्या के मनुष्य शोभामान नहीं लगता, चाहे वह सुंदर सुशील अच्छे कुलीन का एवं बहुत धनवान भी हो, अतः विद्या सबका भूषण है। इसके बाद देखेंगे हम सीधे आलस्य कुतो विद्या, डेटा देकर के अमितस्य कुतो सुखम। इसका हिंदी अनुवाद होगा आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन के पास धन कहाँ, धनहीन के पास मित्र कहाँ, और बिना मित्र वाले पुरुष को सुख कहाँ मिलता है। लेते हैं इसके एक पदेन उत्तर। सबसे पहले दिया हमको विद्या किम ददाती, तो हमारा उत्तर होगा विद्या क्या ददाती है, तो विद्या देती है हमको विनयम। तो आंसर हमारा होगा किम की जगह करना है हमको विनयम। फिर दूसरा होगा हमारा प्रश्न नंबर खा का सर्वत पूज्यते, तो उत्तर होगा हमारा विद्वान। सर्वत पूज्यते। उसके बाद देखो गा नंबर का देवे कहा पूज्यते, तो आंसर होगा हमारा विद्यावान। फिर देखो घ नंबर का विदेशेषु विद्या किम भगवती, तो आंसर होगा हमारा धनम। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न नंबर 2 एक वाक्य उत्तर लिखत। प्रश्न दिया हमको का कस्मात् पात्रताम याति, तो हो जाएगा विन्याद याति पात्रताम। फिर दिया है प्रश्न नंबर खा परलोके धनम किम, तो उत्तर होगा परलोके धनम धर्मः। प्रश्न नंबर गा स्वदेशे का पूज्यते, तो स्वदेशे राजा पूज्यते। फिर प्रश्न नंबर घा केशाम बलम विद्या निर्बलानां बलम विद्या। प्रश्न नंबर 3 उचित योजत, मतलब आ वाले को बा वाले के साथ में हमको मिलाना है। विद्या ददाति विनयम, हो जाएगा विन्याद याति पात्रता। आलस्य कुतो विद्या, हो जाएगा आविधस्य कुतो धनम। विद्वतुम च नृपत्वम, च क्या हो जाएगा हमारा नेव तुल्यम कदाचन। फिर दिया है घ नंबर में विदेशेषु धनम विद्या, तो हो जाएगा हमारा वैष्णेषु धनम मतिहा। फिर दिया हमको डा नंबर में किम कुलेन विशालेन, तो उत्तर होगा हमारा विद्याहीनस्य देहिना। प्रश्न नंबर 4 रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करके इनको बनाना है। प्रश्न नंबर का दिया हमको पात्रत्वाद खालिस्तान आप पनौती, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे खालिस्तान में धनम, और यहाँ हो जाएगा आपनौती में धनाद। दिया प्रश्न नंबर खा पुस्तकस्ता तू या परहस्तगतम धनम, यह हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दिया हमको गा नंबर में स्वदेशी देशे खालिस्तान पूजिते, तो हो जाएगा राजा, और विद्वान सर्वत पूजिते। फिर प्रश्न नंबर घा दिया हमको विद्या सर्वस्व भूषणम, तो आंसर होगा हमारा विद्या। फिर दिया है प्रश्न नंबर 5 यहाँ कोष्टकात चित्वा विलोम शब्दे मेलियत, मतलब कोष्टक में जो विलोम शब्द दिए हैं उनको आ वाले को बा वाले के साथ में हमको मिलाना है। तो सबसे पहले दिया है सुखम, सुखम का क्या होगा हमारा दुखम।
विदेशेषु का हो जाएगा स्वदेशेषु। फिर दिया है इही लोके, इही लोके का हो जाएगा हमारा परलोके। फिर दिया है महाधना, महाधना होएगा निर्धना। फिर दिया है सुंदर, सुंदरा, फिर हो जाएगा उसका कुरूप। फिर दिया है निर्बला, निर्बला का हो जाएगा हमारा सबला। फिर दिया है विद्वान, विद्वान का हो जाएगा हमारा मूर्खा। फिर दिया है हमको मित्रतम का हो जाएगा शत्रु। फिर दिया है कुलीन का हो जाएगा आकुलीन, और सुशील का हो जाएगा दुशील।